आज का जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बार ग्राफ, जिसे हम हिंदी में दंडालेख कहते हैं। अब ये बार ग्राफ होता क्या है? जब हमारे पास डेटा कलेक्टेड होता है और हम उसको एक पिक्चर की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, एक डायग्राम बनाकर शो करते हैं और उस डायग्राम में हम बार्स बनाते हैं, बार्स मतलब दंड बनाते हैं, तो उसे हम बार ग्राफ कहते हैं। तो आज हम करेंगे कि ये बार ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, कैसे हम इसको बनाते हैं। इसके लिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। Following table shows the monthly expenditure of a family on various items. Draw a bar graph to represent the given information. ये यहाँ एक टेबल दी गई है। इस टेबल में यहाँ कुछ आइटम्स दिए गए हैं और किस आइटम पर क्या खर्चा किया गया है इन रुपीज वो दिया गया है। जैसे हाउस रेंट है, उस पर 3000 रुपीज लगते हैं। फूड के लिए 3400 है। ऐसे ही एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये यहाँ पर कुछ आइटम्स दिए गए हैं। जब हम इस टेबल को देखते हैं तो यहाँ पर ये जो आइटम्स हैं वो फिक्स्ड है, उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और जो यहाँ एक्सपेंडिचर है वो वेरिएबल है। तो हम बार ग्राफ में करते क्या है, हम इसमें टू परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं। एक लाइन देखिए ये ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ और एक लाइन ये वाई एक्सिस की तरफ। इस तरह से दो लाइन हमने बनाई है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब क्या करते हैं हम इस बार ग्राफ में या दंडालेख में, जो हमारे यहाँ फिक्स्ड आइटम्स हैं, इन आइटम्स को हम लेते हैं यहाँ एक्स एक्सिस पर, और जो एक्सपेंडिचर है उसके लिए हम एक स्केल सेलेक्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और उस स्केल पर रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के वेरिएबल आइटम को जिसकी वैल्यू बदल रही होती है। अब यहाँ हम अगर देखें 3000, 3400, 800, 400, इस तरह से हम क्या करते हैं, इक्वल मेजरमेंट से, आप स्केल से करेंगे, इक्वल मेजरमेंट्स ले लेते हैं और इस तरह से एक स्केल सिलेक्ट कर लेते हैं कि हम कितने कितने का गैप रखें। अब यहाँ देखो वैल्यू ऐसे चेंज नहीं होगी कि अभी आप यहाँ 3000 लिख दो, कभी 3400 लिख दो, नहीं। इसके लिए हम स्केल सिलेक्ट करेंगे अपने हिसाब से, ताकि यहाँ जो गैपिंग है वो सेम रहे, और उसके बाद इनको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम यहाँ इसको ले लें 400, यहाँ इक्वल गैप हमने ले लिया 800, ये यहाँ पे 1200, हम 400 का गैप ले रहे हैं, तो यहाँ आ जाएगा 1600, 2000, 2400, थोड़ा गैपिंग इसको चेंज कर देते हैं, और ये आ गया 2800, और उसके बाद आ जाएगा 3200। ये यहाँ इस तरह से ये 3200 और ये 3600, ये हमारे एक्सपेंडिचर थे। तो यहाँ हमने मेंशन कर दिया है कि एक्सपेंडिचर इन रुपीस, और यहाँ इक्वल मेजरमेंट लेकर स्केल की हेल्प से आप इसको इक्वल लेंगे, या आप इसको डायरेक्ट ग्राफ पर भी बना सकते हैं, वहाँ इक्वल मेजरमेंट्स दिए होते हैं। उसके बाद जो एक्स एक्सिस है वो है आइटम्स के लिए। अब आइटम्स क्या है, पहले यहाँ पर भी हम इक्वल मेजरमेंट से मार्क कर लेते हैं, ये इक्वल मेजरमेंट्स कर लिए हैं, ताकि जब हम इन पे बार ड्रॉ करें उनकी जो विड्थ है वो सब इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं सबसे पहला जो आइटम है वो क्या है, हाउस रेंट है, और उस पर एक्सपेंडिचर कितना हुआ है 3000। उससे पहले यहाँ एक बार स्केल भी बता देते हैं। स्केल क्या होता है, जिसे हम हिंदी में पैमाना कहते हैं। इसमें हमने क्या किया है, यहाँ हमने कितना लिया है, एक यूनिट लेंथ को, मतलब जो इक्वल मेजरमेंट्स लिए हैं, एक लेंथ को हमने कितना माना है 400, क्योंकि हमने गैप जो लिया है वो 400 का लिया है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 1 यूनिट लेंथ, जो इकाई है ये हमने इसको हमने ले लिया है ₹400। ये बताना ज़रूरी होता है ताकि क्लियर हो जाए कि एक यूनिट लेंथ का क्या मतलब है, एक इकाई का, इस इकाई का क्या मतलब है। अब सबसे पहले है हाउस रेंट। हाउस रेंट पर कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितना खर्चा किया गया है 3000। अब देखिए बार बनाते हुए क्या होता है, जैसे आपको क्या है, स्पेसिंग बीच में बिल्कुल सेम रखनी है, बराबर होनी चाहिए। तो फर्स्ट ये स्पेस छोड़ दिया, इसे छोड़ने के बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट इस पर बार कितना है 3000। अब यहाँ देखिए इस y एक्सिस पर जो हमने इक्वल मेजरमेंट्स लिए हैं, इसमें 3000 कहाँ आएगा, यहाँ देखिए
2800 है, उसके बाद है ये 3200। इसके बिल्कुल बीच में अगर हम देखें तो वो 3000 होगा। अगर आपको नहीं पता चलता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे हाइट निकाल सकते हैं। हाइट देखिए यहाँ कितना है, ये है इसके लिए फर्स्ट के लिए 3000, और 3000 में हमने जो अपने लिए जो गैपिंग ली है, इक्वल मेजरमेंट लिए हुआ है 400। तो 3000 को आप 400 से अगर डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ 20 से 20 कट हो गई, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28, 2 बचा, और 2 में जो डेसिमल यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5। इसका मतलब जो हमने यहाँ लिया है 7 पर पहुंचिए, 1 2 3 4 5 6 7, और 7.5 का मतलब है ये 8th है और 7th के बीच में जो ये है ये वाली टर्म है 7.5। तो जो फर्स्ट बार है आप इसको यहाँ तक स्केल की हेल्प से करेंगे, आप इसको, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ये बन गया, ये पहला बार बन गया। और ये बार हमने किसके लिए बनाया है, हाउस रेंट के लिए। तो आप इसके सामने यहाँ जिस डायरेक्शन में लिख पाए ये यहाँ लिख देंगे हाउस रेंट। ये हाउस रेंट लिख दिया, पहला बार बन गया। उस बार को बनाने के बाद आपको एक स्पेस ये बीच में छोड़ना है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम यहाँ बनेगा। स्पेस छोड़ने के बाद नेक्स्ट आइटम है 3400। अगर आप दूसरे बार की हाइट निकालना चाहते हैं तो वो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं, 3400 इसको डिवाइड कर लोगे 400 से, 20 से 20 कट हो जाएंगी, 4 8 जा 32, 2 बचा, तो ये आ गया 8.5। तो 8 और 9 के बीच में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ, 8 और 9 के बीच में यहाँ बिल्कुल सेंटर में आप खुद ही देख पा रहे हैं 3200 है, ये 3600 है इसके बीच में। तो जो नेक्स्ट बार है आपका उसकी हाइट हम यहाँ से लेंगे, ये स्ट्रेट हाइट होगी, इनको ही हम बार्स कहते हैं। ये नेक्स्ट हाइट से ये इस तरह से ये ले लिया है। मैं स्केल यूज नहीं कर रही हूँ इसलिए विड्थ थोड़ी उसकी कम ज्यादा आ रही है, आप स्केल से करेंगे तो ये विड्थ बिल्कुल ठीक आएगी। तो नेक्स्ट आइटम था हमारा फूड, तो ये हमने फूड के लिए कर दिया। अब आप नेक्स्ट छोड़ देंगे, और इसी तरीके से ये तो नेक्स्ट क्या है 800 है, तो 800 तो हम यही देख पा रहे हैं, बिल्कुल सेम आइटम है यहाँ पर। ये 800 के लिए बार बना दिया, ये बन गया 800 के लिए। और ये था हमारा एजुकेशन के लिए, तो यहाँ इसके सामने हम लिख देंगे एजुकेशन, शिक्षा जिसे हम कहेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितना है 400 है, बीच में गैपिंग छोड़ते हुए ये 400 के लिए हो गया। और ये इलेक्ट्रिसिटी है तो हम यहाँ लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया। नेक्स्ट छोड़ेंगे, नेक्स्ट छोड़ा, नेक्स्ट है 600। हम इजीली देख पा रहे हैं 400 और 800 के बीच में आएगा 600। और अगर नहीं पता चले तो आप हाइट जिस तरीके से मैंने बताया, हाइट से जितनी हमारी यहाँ गिवन है और इसकी यूनिट लेंथ के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर दे, भाग कर दे, तो हमारी हाइट आ जाएगी। ये आ गई हमारे लिए ट्रांसपोर्ट के लिए। ऐसे ही फिर नेक्स्ट स्पेसिंग आप छोड़ेंगे, ये नेक्स्ट स्पेस छोड़ दिया। उसके बाद है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब इसके अलावा कोई और जो खर्चे हैं वो है 1200, और 1200 हमें यहाँ सीधा दिख पा रहे हैं यहाँ पर। तो इसकी हाइट, नेक्स्ट बार की जो हाइट लेंगे वो हम यहाँ 1200 ले लेंगे। इसमें इस टेबल में जो डाटा दिया हुआ है, हमने देखिए हाउस रेंट यहाँ पिक्चर से देख पा रहे हैं कि हाउस रेंट पर जो खर्च है वो 3400 है, तो ये यहाँ इसे देख पा रहे हैं। तो जो ये हमने ये बनाई है, हाइट्स बनाई है, इन्हीं को हम बार कहते हैं। तो इस तरह से जो डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है उसे हम कहते हैं बार ग्राफ। तो ये हमारा बार ग्राफ, या जिसे हम कहेंगे दंड आलेख, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। सिर्फ उसको बार की हेल्प से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं।
आप क्या देखें, इसको देख के, इस डाटा को जो हमने रिप्रेजेंट किया है, इससे देख के हमसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इसको देखकर आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, क्या जान पा रहे हैं। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हुआ, पिक्चर में देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है, सबसे ज़्यादा हाइट फूड आइटम्स की है। तो हम बोल सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, सबसे ज़्यादा जो खर्च हुआ है, वो फूड आइटम्स पे हुआ है। और इसके अलावा कंक्लूजन ये भी निकलता है कि जो सबसे कम एक्सपेंडिचर हुआ है, सबसे कम खर्चा हुआ है, वो इलेक्ट्रिसिटी पर हुआ है। तो इस तरह से बार ग्राफ को देखते हुए हमसे उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए वो हम इजीली दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। गिवन बिलो आर द सीट्स वॉन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। एक टेबल नीचे दी गई है और उसमें पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, वो दी गई है और किस पार्टी ने कितनी सीट्स जीती हैं वो नेक्स्ट कॉलम में दिया गया है। पार्टी ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, और इन किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं वो उसके सामने लिखा गया है। और हमें कहा गया है ड्रॉ अ बार ग्राफ, एक बार ग्राफ बनाइए, एक दंडालेख बनाइए, एंड डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। और ग्राफ से क्या सूचनाएं हमें मिलती हैं, क्या निष्कर्ष मिल रहा है, वो हमें बताना है। आपको अभी बताया है बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आप क्या करेंगे। ड्रॉ करने के लिए आप दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस पर और एक वाई एक्सिस पर। और आपको कहा है जो फिक्स्ड आइटम है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, वो हमारे एक्स एक्सिस पर आएगी। तो इसके लिए हम इक्वल इक्वल मेजरमेंट्स ले लेते हैं यहाँ पर। स्केल से आप इसको इक्वल इक्वल ले लेंगे। और दूसरा है जो वाई एक्सिस के लिए, तो हम यहाँ लिख देते हैं, ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज। और वाई एक्सिस पर क्या है, सीट्स वॉन, ये हम अपने हिसाब से स्केल ले लेते हैं। यहाँ देखिए मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 75 है, तो हम यहाँ 10-10 का गैप ले सकते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, 60, 70 एंड यहाँ आ गया 80। ये किस चीज़ के लिए है, सीट्स वॉन है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन हम लिख देते हैं, सीट्स वॉन, कितनी सीटें जीती, ये रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंट कर दी। और गैप हमने कितने का लिया है, 10-10 का। तो हम यहाँ स्केल भी लिख देते हैं कि जो 1 यूनिट लेंथ है, जो एक लेंथ है, हमने उसे लिया है 10 सीट्स, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी की सीट्स है, तो हमने उसको ले लिया है 10 सीट्स। अब देखिए जो फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी है ए, उसके सामने कितना है, 75। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले यहाँ गैप छोड़ते हैं, 70 और 80। जब आप स्केल पर देखते हो तो एक यूनिट लेंथ के बीच में वो ये 1 सेंटीमीटर होता है और इसके बीच में ये मिलीमीटर्स की लाइन लगी होती है, 10 लाइंस बीच में होती है स्केल पर। तो फिलहाल तो यहाँ 75 है, तो 70 और 80 के बीच में 75, मतलब आप ये छोटी छोटी जो लेंथ है 5 लेंथ ले लेंगे। और ये फर्स्ट गैप यहाँ से ये 75 का, और ये एक आपने बना दिया, ये थोड़ा मेजरमेंट, ये हमने 75 रिप्रेजेंट कर दिया है, पॉलिटिकल पार्टी ए है, तो हमने यहाँ ये लिख दिया है ए। नेक्स्ट आप स्पेस छोड़ देंगे, जो गैपिंग है वो इक्वल होनी चाहिए, तो स्केल से अच्छे से मेजर कर लेंगे। बी पार्टी के लिए कितना है, 55। अब 55 देखिए, आपको बताया है स्केल से जब आप करेंगे तो हर एक मेजरमेंट्स के बीच में ये 10 इक्वल लाइंस होंगी। अब हमें रिप्रेजेंट करना है 55, तो ये यहाँ से 50 और 60 के बीच में ये हमने नेक्स्ट बार बना दिया। आपकी विड्थ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, स्केल से करेंगे तो विड्थ बिल्कुल सेम बनेगी। ये पार्टी हो गई बी। नेक्स्ट है पार्टी सी, जिसके लिए है मेजरमेंट 37। नेक्स्ट हम छोड़ देंगे। अब आप देखिए 30 और 40 के बीच में भी इक्वल लाइंस होंगी, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ जो 7th लाइन है हमारी,
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37। इसके सामने ये यहाँ नेक्स्ट बार बन जाएगी, ये यहाँ तक आएगी 37 के लिए, ये आ गई सी पार्टी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट छोड़ देंगे, नेक्स्ट है 29। 29 तो पता है, 20 के बाद जस्ट 30 से पहले जो लाइन होगी वो नेक्स्ट स्पेस छोड़ते हुए ये यहाँ 30 तक होगा, तो इससे थोड़ा छोटा ही बनेगा। ये हो गया हमारा 29 के लिए डी पार्टी। नेक्स्ट है ई पार्टी 10, नेक्स्ट छोड़ते हुए ये ई पार्टी के लिए हो गया 10, ये पार्टी हो गई हमारी ई। नेक्स्ट है एफ पार्टी 37। 37 हमने अभी भी बनाया था, तो ये यहाँ इसके सामने ये वाला बार बन गया 37 के लिए, ये पॉलिटिकल पार्टी हो गई एफ। तो इस तरह से जो स्पेसिंग है ये हमारे हम बार्स बना रहे हैं, ये बार्स हैं, और बार्स के बीच में जो ये स्पेसिंग है ये बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। हर एक बार्स के बीच में जो ये गैप आ रहा है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें मेजरमेंट्स का आपको स्पेशली ध्यान रखना है, तभी आपका जो ये बार ग्राफ है देखने में प्रेजेंटेबल और सुंदर लगेगा। उसके बाद क्या है, ड्रॉ अ बार ग्राफ एंड डिस्कस व्हाट कंक्लूजन्स कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। ग्राफ से क्या कंक्लूजन मिल रहा है। यहाँ देखिए ग्राफ में सबसे जो हाइट है वो ए पार्टी की हाइट है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा जो सीट्स वॉन की है, सबसे ज़्यादा जो सीटें जीती हैं वो पार्टी ए ने जीती है। इस तरह से ये भी देख के बताया जा सकता है कि जो पार्टी ई है उसको सबसे कम सीट्स मिली हैं। तो इस तरह से ये कंक्लूजन हमने इस ग्राफ से ड्रॉ कर लिया है, और ये बार ग्राफ हमारा रेडी है पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसे हम हिंदी में दंड आलेख कहते हैं। तो ये है आपका डू इट योरसेल्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री है जिसका जो बाइसिकल्स बनाती है, साइकिल बनाती है, 1998 से लेकर 2002 तक उसने कितने साइकिल बनाए हैं किस ईयर में, यहाँ इस टेबल में दिया गया है। ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय चूजिंग अ स्केल ऑफ योर चॉइस। इसे आप बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए दंड आलेख बनाएंगे, और जो स्केल आपको चूज करना है वो आपकी मर्जी है, आप किस स्केल से चूज करना चाहेंगे। आप 5-5 का गैप लेके बनाना चाहेंगे या 10-10 का गैप लेके बनाना चाहेंगे, वो आप पर है। अपने हिसाब से, अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से इसको चूज करिए। और उसके बाद आंसर करना है, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड। किस ईयर में सबसे ज्यादा साइकिल बनी और किस ईयर में सबसे कम साइकिल्स बनी, ये आप ग्राफ को देखकर बताएंगे। ये आपका ये क्वेश्चन आज आपको खुद करना है। तो आज की क्लास में बार ग्राफ या दंड आलेख हमने बनाना सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।